अस्सलाम वालेकुम. Hello and good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस 10th of February today. 10 फरवरी की आज तारीख है. फ्राइडे का दिन है, जुमे का मुबारक दिन है. तो जुमा मुबारक टू ऑल दोज पीपल हु ऑब्जर्व इट. इट्स अ वेरी चिली बट अ सनी मॉर्निंग दिस मॉर्निंग इन इस्लामाबाद. तो आई होप कि आपके यहाँ चिली वेदर अगर है, क्लाउडी है या जिस तरह का भी मौसम है, उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही रखती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू डूइंग वेरी वेल वेयरएवर यू आर, हूएवर यू आर. एंड बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए सानिया अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. एक तो अपडेट ये कि YouTube की रिकॉर्डिंग्स मैंने कराची में भी की थी, यानी कि YouTube का जो हमारा चैनल है मेरा FM का, उसके लिए वो अपलोड थोड़ी बाद में हुई थी. अर्लियर इस हफ्ते हुई थी वो. एंड जो पिछले 2-3 दिन से मैं कर रही हूँ यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स, वो भी अपलोड हो चुकी हैं. सो यू कैन गो एंड एंजॉय द शो इन केस यू बीन मिसिंग सम पार्ट ऑफ इट आउट, बिकॉज सम पीपल वर आस्किंग मी कि क्या सीन है. तो मैंने ऑन एयर बता ही दिया था कि लाइट का पहले इशू चल रहा था एटसेट्रा. एनी हाउ, सो थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल. यू कैन गो एंड एंजॉय द शो, listen to it, subscribe to the channel, follow the channel and just have a whole lot of fun. What's happening around the world? Aptabad trend कर रहा है, तेरे बिन अभी तक ट्रेंड कर रहा है. बहुत बहुत मुबारक शादाब खान को, जिनकी कल शादी थी, रुखसती थी बेसिकली उनकी और उनकी बेगम की. निकाह तो पहले हो चुका था, जिन्होंने अनाउंस किया था. फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार का नाम ट्रेंड कर रहा है. आई बिलीव कल उन्होंने शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और वो आए नहीं, उन्होंने कैंसिल कर दी. ऐसे ही कोई सीन था. आई एम जस्ट कंप्लीटली कीपिंग अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ न्यूज सिंस द पास्ट कपल ऑफ डेज. नॉट कि बाखबर नहीं हूँ, लेकिन यू नो नहीं आए तो नहीं आए, क्या करें. ISPR is trending, Lahore High Court is trending, apologize to Shahbaz Gill is trending, interesting, and the word Israel is trending also. तो ये तो बहुत सारी ट्विटर पे ट्रेंडिंग चीजें. इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें वक्त हुआ तो बिल्कुल नजर हम डालेंगे. टेक स्पेस में क्या हो रहा है भाई, कभी आप लोग भी वैसे बता दिया करें कि आपको क्या इंटरेस्टिंग या दिलचस्प लगता है. लेकिन यस ऑफ कोर्स आई विल बी शेयरिंग व्हाट्स हैपनिंग इन द टेक स्पेस. टेक्नोलॉजी के हवाले से बात और गुफ्तगू आज भी जारी रहेगी. सवाल भी आज का जो है वो बड़ा ही सादा सा, लेकिन I think it's quite interesting है. So I would like you to definitely participate in it. जाके देख लीजिए कि सवाल क्या है. मेरे ट्विटर हैंडल पे पोस्ट हो चुका है. उस पर जब जवाब आप देंगे तो प्लीज हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. एंड यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. ऑन एयर अनाउंस करती हूँ इसको और कुछ और हेडलाइंस को भी शेयर करती हूँ, लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. Alright then, what's happening around the world? कुछ मुआहदे का सिलसिला बढ़ा है आगे. खैर की खबर ही हो. IMF के वाले से बात कर रही हूँ. गवर्नमेंट IMF फाइनलाइज प्रायर एक्शंस, नो वर्ड येट ऑन की अकॉर्ड. ठीक है, कुछ मुआहदे का सिलसिला बढ़ा है आगे. एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट फ्रॉम द मिशन एक्सपेक्टेड शॉर्टली टू बी फॉलोड बाय स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, सेज फाइनेंस सेक्रेटरी. ये 2 घंटे पहले की खबर है. क्लेम्स डेलीगेशन वेटिंग फॉर मैनेजमेंट क्लियरेंस हैज प्रॉमिस्ड टू शेयर MEFP डॉक्यूमेंट इन अ कपल ऑफ डेज. ठीक है, ये कल और आज सुबह के दरमियान ये कुछ सिलसिला हुआ है. अगर उर्दू अखबार की हेडलाइन पढ़ी जाए तो बड़ी प्रॉमिसिंग लगती है. वो कहती है वजारत खजाना ने IMF को बिजली गैस पर सब्सिडी के लिए राजी कर लिया. अंग्रेजी में ऑल्दो यूजुअली उल्टा होता है, उर्दू में बड़ी सनसनीखेज होती है. एनीहाउ, और क्या हो रहा है जी. अमराज कल्ब, इंसुलिन, कैंसर, डिप्रेशन, दीगर अद्वियात की शदीद किल्लत. It's absolutely true. My father went to buy अम्मी की अद्वियात the other day and it took him 1.5-2 घंटा. एक स्टैंडर्ड दुकान है जहाँ से मिल जाती हैं. अबू जाते हैं और यूजली 40 मिनट में वापस आ जाते हैं लिखवा के डॉक्टर साहब से. हाँ, 1.5-2 घंटा एटलीस्ट उनको उस दिन लगे. ना उसने अम्मी अबू को कॉल करें, फंस तो नहीं कहीं पे. There's a major shortage of certain medicines. My mom's diabetic and she's also a heart patient, so वो she takes quite a few medicines. उस पर भी खैर मुझे बड़ी ऑब्जेक्शन है कि डॉक्टर्स ने बढ़ा दी हैं, इवन तो उन्होंने अपनी रूटीन और हेल्थ जो है वो बेहतर की है. एनी हाउ, यूरोपीय ममालिक को क्या हुआ है के लिए हमारी जो नेशनल एयरलाइंस है, परवाज है, उनकी परवाजें हैं वो बहाल होने के इम्कानात रोशन. आई बिलीव उनकी टीम आई हुई थी कल परसों, शायद पिछले हफ्ते
सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए एट्सेट्रा. पाकिस्तान में जलजिले से मुतालिक अफवाहों पर महकमा मौसमियात का अहम बयान. पिछले एक हफ्ते से जब से ये तुर्की सीरिया जॉर्डन की बेल्ट पे जलजिला आया है तो जियोलॉजिस्ट भी कुछ और कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट. अब एस्ट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं. जियोलॉजिस्ट जो हैं वो जमीन से बेस की बिना पे जो इंफॉर्मेशन होती है, रिसर्च होती है, वो करते हैं. तो पहले एक ने किया, फिर 2-3 ने किया कि इम्कानात हैं कि 10 से 15 तारीख के दरमियान इस माह में जो है वो शदीद उसका नौयत का जो है वो जलजिला आएगा. इंटरेस्टिंग कि ये आया है तो इन्होंने ये कहा है. मैंने उस दिन आपको काफी तफसीली तौर पे बताया था कि जलजिले कितने आते हैं, हजारों आते हैं रोजाना दुनिया भर में. महसूस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसकी गहराई कितनी होती है, एंड देन रेक्टर स्केल पे उसकी मेजरमेंट क्या आती है. इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एंड देन कैटास्ट्रॉफिक असर, मतलब कैटास्ट्रॉफिक सिनेरियो जो सामने आता है. कैटास्ट्रॉफिक यानी कि बहुत ही हौलनाक किस्म की जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं वो उन जगहों पे होती हैं जहाँ या गहराई कम होती है, जमीन की सतह के पास होता है, रेक्टर स्केल पे भी ज्यादा होता है, एंड उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उनकी जो इमारत वगैरह हैं वो इस तरह की बनी हुई होती हैं कि वो दे आर नॉट प्रिपेयर टू सस्टेन इस तरह का झटका. बट रोज आते हैं और सिवियर भी आते हैं और हल्के भी आते हैं, कुछ पता भी नहीं चलते हैं. तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? शायद पिछले 100 साल में कोई एक आधी दफा किसी एस्ट्रोनॉमर ने एस्ट्रोलॉजिस्ट ने जो है वो प्रिडिक्ट किया हो ऐसी चीज. जिस तरह वो कौन था, नॉस्ट्रेडामस जो है वो काफी सारी फ्यूचर प्रेडिक्शंस करता था, उसमें से कुछ सही निकली कुछ नहीं. लेकिन ये यकदम इस खित्ते के हवाले से जो कितनी सारी खबर फैली, तो वही खौफ और हिरास का फैलाने की जरूरत नहीं होती है. तुर्किया के अलमनाक जलजिले पर भी भारत का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है. क्या हो गया भाई, बैठे बैठे बोर हो रहे हैं लोग क्या? उसके अलावा क्या हो रहा है दुनिया में? टेक स्पेस के हवाले से अगर बात की जाए तो जो ब्लू टिक जो लोग खरीद रहे हैं अब ट्विटर पे, चूंकि वो आपको खरीदना पड़ता है, यू कैन बाय इट ऑफ, वो उन लोगों को अब सहूलत मिलेगी कि वो 4000 कैरेक्टर के ट्वीट्स कर सकते हैं. ये थोड़ा ओवर नहीं हो गया? अभी क्या है काउंट? 240 काउंट है. इज इट 240? व्हाट इज द काउंट राइट नाउ जब हम ट्वीट करते हैं कोई? बट 4000 कैरेक्टर्स यार, उससे पहले एडिट का बटन लगा दें प्लीज प्लीज. और किसी वजह से नहीं कि आपकी बात से इंसान फिर जाए, ग्रामर, अंग्रेजी जुमले का फॉर्म, कोई चीज गलत टाइपो हो जाता है एटसेट्रा, तो उसके लिए. अच्छा, आई एम वेयरिंग काजल टुडे आफ्टर, पता नहीं क्यों ऐवी दिल चाह रहा था, पता नहीं क्यों, ऐसे कि मुझे नहीं समझ आई. मैं अब यही करती हूँ, अब यही अप्रोच जिंदगी में आ गई, जो दिल चाह रहा है वो पहले भी था बट अब और भी ज्यादा हो गया, बस कर लिया. इट्स नॉट लाइक अ प्लान्ड रीजन बिहाइंड इट. एंड अब वो मुझे ना थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है क्योंकि मैंने काजल आंखों में मेरे ख्याल में कब से नहीं पहना है, 5-6 साल तो हो गए कम से कम. सो आई लाइनर, अगर आप खातून है, आप सुन रही हैं, आपको समझ आ जाएगी. अगर आपके घर में खवातीन है तो भी मर्द हजरात को शायद समझ आ जाएगी कि आपकी जो आईलिड होती है उसके ऊपर जो एक लकीर बनाई जाती है वो काजल नहीं होता है. आंख के अंदर जो लगाया जाता है नीचे की तरफ उसको काजल बोलते हैं. सो सुरमा और काजल जो है वो एक टाइम पे बड़ा पॉपुलर था, नॉट जस्ट फैशन के लिहाज से बट अब भी आई थिंक बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे खानदानों में लड़के लड़कियों दोनों को लगाया जाता है बचपन में सुरमा, ये कह के कि आंखें बड़ी होती हैं. अल्लाह ताला ने जिस साइज की बनाई है उनसे ही बड़ी लगती है, मतलब उनसे ही जो अल्लाह ताला ने जिस साइज की आंखें बनाई हैं उसको बड़ा नहीं इंसान कर सकता है सुरमा लगा लगा के. जो लोग इस बात को प्रोपोगेट करते हैं वो मुझे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दें कि क्या होता है, आंख लटक जाती है नीचे क्योंकि इतना ज्यादा हम पहनते हैं ऐसा. और बड़ा करने का कॉन्सेप्ट आई डोंट अंडरस्टैंड कि आंख को बड़ा कर दें, नाक को छोटा कर दें, सर को गोल कर दें. ये बचपन में पता नहीं और ममालिक में होता है कि नहीं होता है यार. ये आई डोंट सर बनाने का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों का, जो छोटे बच्चे होते हैं कि मालिश कर करके हल्के से सर बनाते कैसे हैं, हम कौन है सर बनाने वाले, अल्लाह माफ करे. आई अंडरस्टैंड कि एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन नाक भी बनाने की बात होती है कि नाक प्यारी होनी चाहिए तो नाक पे हल्का हल्का मालिश करके ऊपर की तरफ रोज करते हैं. ये आप लोगों की फैमिलीज में भी होता होगा. जो हमारी फैमिली में दी ओनली थिंग दैट हैपेंस इज छोटे बच्चों को मालिश की जाती है, बिल्कुल की जाती है. जैसे इज गुड फॉर द चाइल्ड ब्लड सर्कुलेशन के लिए ना, उसको, या धूप थोड़ी सी हल्की नरम गरम धूप जब होती है इससे पहले कि गर्मियां आ जाए तो धूप में बच्चे को जरूर थोड़ा सा बिठाना चाहिए. लेकिन अब तो और ज्यादा मैं देख रही हूँ कि नहीं, बच्चे का रंग खराब हो जाएगा. टैन को खराब का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है. देखें हमारे सिस्टम में कितनी सारी चीजें which are a part of our system and we think that they are wrong.
मतलब वी डोंट थिंक दैट दे आर रॉन्ग, वी डोंट कॉल देम आउट, हम इनको गलत समझते ही नहीं है. पसंद नापसंद एक और चीज है. कुदरती तौर पे एक चीज अल्लाह ताला ने अता की है, उसको हम ये नहीं कहते हैं कि बनना सवरना इज यू नो एवरीबडी इज राइट, लेकिन बच्चों को ये कहना कि उसको धूप में मत भेजो, उसका रंग खराब हो जाएगा, आप खुद सोचिए, कहते हुए नहीं अजीब लगता है आपको. एनी हाउ, दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ तो मैंने चीजें आप लोगों से शेयर कर रही हैं. आज का सवाल इज रिलेटेड टू फूड एंड आई एम आस्किंग यू, बड़ा संजीदा सवाल है, तो जरा जवाब दे दीजिए और पार्टिसिपेट भी जरूर कीजिएगा. यू आर व्हाट यू ईट एंड पाकिस्तानीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड. तो मैं आज आपसे पूछ रही हूँ बिल्कुल डॉक्टर की तरह या मम्मी की तरह, हाउ मेनी टाइम्स अ डे डू यू ईट एंड व्हाट आर योर टाइमिंग्स फॉर ईटिंग योर मील्स. आप दिन में कितनी मर्तबा खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, खाना नहीं, दिन में कितनी मर्तबा खाते हैं और किस किस वक्त, क्या क्या औकात होती हैं आपके खाने की. अब रोज चेंज भी हो सकता है, लेकिन उमूमन एक टाइमिंग होती ही है हमारी, बिकॉज हमारा पेट एक जोर की पुकार देता है. पाकिस्तानियों के हवाले से मैं खासतौर पे बात कर रही हूँ कि यार चल और कुछ नहीं, चल भूख लग रही है. इट्स ट्रू, पाकिस्तानीज लव ईटिंग फूड. कोई अगर ये कहे मुझे खाने पीने का शौक नहीं है तो वो कम आपको ये सुनने को मिलता है. मोस्टली पाकिस्तानीज डू एंजॉय ईटिंग फूड. थोड़ी सी मौसीकी हो जाए, उसके बाद कमर्शियल ब्रेक, फिर वापस आते हैं. स्टे ट्यून्ड. It's the month of Aquarians. If anybody has a birthday out there, do let me know. अगर आप में से किसी की आज सालगिरह है, आपकी किसी अजीज की, भांजे, भतीजे, पड़ोसन, कॉलीग, बॉस, anybody at all who you'd like to wish through our platform, do let me know. आप ट्वीट कर सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पे, that's with an SULMEEN. या अगर आप ट्विटर पे नहीं हैं, जो कि वैसे होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो यू कैन SMS also. लिखिए मेरा FM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 4471 पे भेज दीजिए. दैट्स MERAFM स्पेस, आपका जो भी पैगाम है, जिसको भी आप विश करना चाह रहे हैं, वो लिख के अपना नाम साथ लिखिएगा और 4471 पे भेज दीजिएगा. दैट्स द SMS प्लेटफॉर्म. यस, SMS कम ही लोग करते हैं, लेकिन अगेन इट्स, हम इसको जनरली स्पीकिंग ऑल्सो SMS को इसलिए नहीं रद्द कर सकते बिकॉज व्हेन यू लिव इन अ प्लेस लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे बहुत मेहनत की है टेक कंपनीज ने, टेलको कंपनीज ने, लेकिन कनेक्टिविटी का इशू रहता है, काफी सारे इलाकों में रहता है, और इंटरनेट का इशू वो टेलको कंपनीज क्या ही करें. एज इन आई एम टॉकिंग अबाउट मोबाइल कंपनीज, वो नहीं हमें फराम कर रही होती हैं ज्यादातर, ऑल्दो उनकी भी डिवाइसेस वगैरह होती हैं. एनी हाउ, पॉइंट बीइंग के इशू काफी रहता है टेक का, चूंकि पाकिस्तान में, और इंटरनेट का. दैट इज वाई थोड़ी सी गुंजाइश देनी होगी. अच्छा, मैं जो है ना चाहती हूँ कि कोई मेरे लिए काम छोटा सा करे प्लीज. देयर इज समबडी जो कि रेगुलरली ट्वीट कर रहे हैं या कर रही हैं, मेरे ज्यादातर ट्वीट्स के नीचे मुझे उनका जवाब नहीं दिख रहा है. लिटरली एवरी डे पिछले एक माह से हो रहा है कि देयर इज समबडी हु लाइक्स माय ट्वीट्स एंड पोस्ट्स अ कमेंट आल्सो, बट आई कांट सी द कमेंट. एंड एज आई सेड, मैं बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको म्यूट या ब्लॉक करती हूँ, अनलेस किसी ने कोई ऐसी हद पार की हो जिसमें एक मैसेज देने की जरूरत है कि यू आर नॉट वेलकम. आई कांट टेल. अब दिस इज अ पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली पोस्टिंग, तो या तो उन्होंने, मेरी एक थिंकिंग, एक थॉट प्रोसेस ये है कि शायद कोई ऐसी एक आध दफा कोई बात की हो बहुत ही तल्ख या नामुनासिब, लेकिन अब अच्छी बातें कर रहे हैं. आई डोंट नो, कैन समबडी हैव अ लुक एंड सी. अब फॉर एग्जांपल आज का जो सवाल है उस पे मुझे दिख रहे हैं 2 जवाब अभी तक, मतलब लिखा हुआ है 2 कमेंट्स, लेकिन आई कैन ओनली रीड 1 comment right now, which is AB42's comment. Do you understand what I'm saying? तो कैन somebody just have a look and see कि क्या है, कौन है ये शख्स जिसका दूसरा कमेंट है, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे DM कर दें प्लीज, बड़ी मेहरबानी थोड़ी. अगर बता दें तो आई नो हु इट इज. देखें, अगर मेरी तरफ से गलती है तो आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, और अगर ये कोई ऐसा शख्स है जिसने वाकई बिल्कुल मतलब माफी ना देने की का मैं कौन होती हूँ, बट कोई बहुत ही गलत किसी ने अगर बात की तो मुझे एटलीस्ट याद आ जाएगा ये कौन शख्स है, यू नो, एंड देन आई कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली. सवाल आज का दोहराई देती हूँ. यू आर व्हाट यू ईट एंड पाकिस्तानीज ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड. बहुत जेन्युइन ये क्वेश्चन है, लाइक ऑल माई क्वेश्चंस, एंड इट इज संजीदा, ऑल्दो शुरुआत इसकी हो रही है यू आर व्हाट यू ईट एंड पाकिस्तानीज ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड, लेकिन द क्वेश्चन इज, सवाल है, आप दिन में कितनी मर्तबा खाते हैं, जिसको आप मील या स्नैक भी कह सकते हैं, सब सारे शामिल करके, और किस किस वक्त खाते हैं. दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू. ऑफ कोर्स देयर इज अ फिलॉसफी बिहाइंड इट एंड आई विल ट्राई एंड एजुकेट यू पीपल एज ऑलवेज. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों से सीखने को मिलती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत सारी रिसर्च के जरिए सीखने को मिलती हैं.
So that's what the conversation always is, and I'm glad that you guys, understand that कुछ conversations करना जो कि वैसे बड़ी common लगती हैं, बड़ी ज़रूरी होती हैं, because we kind of forget and drift from it. How many times a day do you eat and what are your timings for eating your meals? That's what I'm asking you this morning. And yes, 10:30 बजे के करीब आपको इसका फलसफा बताऊंगी. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ, एंड यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल दैट्स विद एन SULMEEN. बाजार लॉन्चेस प्लेटफॉर्म फॉर सोर्सिंग इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल. वेरी इंटरेस्टिंग. इस पे मैं खुद नजर डालती हूँ पहले, एंड देन आई विल लेट यू नो. बाजार के हवाले से मैंने आप लोगों को पिछले साल भी एक आधी दफा बताया था. इट्स वन ऑफ द फ्यू स्टार्टअप्स जिसने उसकी सीड फंडिंग और इन्वेस्टमेंट से ज्यादा उसकी एक्सपेंशन, उसका काम और लोगों का मफाद, आम आदमी का मफाद, उसके हवाले से ज्यादा न्यूज आई थी, विच मेड मी वेरी हैप्पी. बहुत सारी स्टार्टअप्स ऐसे थी जो कि बहुत खुश हो रहे थे कि उनको फंडिंग मिल गई, उनको बहुत सारी रिसोर्सेज मिल गए, फैंसी बिल्डिंग्स मिल गई, अच्छे लोग मिल गए, लेकिन पर्पस शायद उतना डिफाइंड नहीं था ऑफ वो किस मकसद से आए थे मार्केट में, और बहुत जल्दी रैप अप करनी पड़ी. कुछ बड़ी एस्टैब्लिश्ड स्टार्टअप्स को भी ये कुछ बड़े एस्टैब्लिश्ड स्टार्टअप्स को भी ये जो है सिनेरियो देखना पड़ा, और कुछ जो कि दे जंप्ड इनटू द मार्केट. ये तो इतना मुश्किल काम नहीं, अच्छा सा पिच डेक बनाते हैं और ये देखो कितना अच्छा बिजनेस चल रहा है. आई मीन आई एम श्योर देयर वाज मोर थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, बट लग यही रहा था कि अच्छा पिच डेक, अच्छे बोलने वाले लोग, सेम कॉन्सेप्ट जो कि बहुत सारे और जो है वो कंपनीज, बहुत सारे इदारे जो है वो उसको प्रोपेगेट कर रहे थे, और उसमें सम स्मार्ट पीपल फ्रॉम अदर स्टार्टअप्स केम टुगेदर एंड स्टार्टेड saying अच्छा हम भी धनिया पुदीना 10 मिनट में घर पहुंचा देते हैं. Anyhow, so इसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी और मौसीकी हो जाए. Sometimes I think I need to remind myself ये कितनी अमेजिंग टेक्नोलॉजी है. बटन ऑफ होता है, आप लोगों को ये आवाज नहीं आ रही होती, मेरी नहीं आ रही होती, मतलब एड्स चल रहे होते हैं, वो भी खैर एक एड जो गाने जब चल रहे होते हैं, तो क्या टेक्नोलॉजी है कि आप अपनी गाड़ी में हैं, या आप अपने फोन पे सुन रहे हैं, या आप अपने घर पे हैं, एंड यहाँ इतनी दूर बैठे यू आर एबल टू, दुनिया में आप जहाँ पे भी, बिकॉज डिफरेंट एप्स पे भी और हमारी लाइव स्ट्रीमिंग पे भी आप हमारे शोज चल रहे होते हैं, यानी कि हमारी वेबसाइट जो है उस पे शो लाइव स्ट्रीम हो रहा होता है इंटरनेट पे, और बहुत सारे और रेडियो एप्स हैं जिन पे आप फोन पे सुन सकते हैं ट्यून इन करके, एंड देन कुछ फोन्स ऐसे होते हैं जिन पे रेडियो फ्रीक्वेंसी आती है जब हैंड्स फ्री आप लगाते हैं, उस पे भी आप सुन सकते हैं, गाड़ी में भी सुन सकते हैं. जस्ट लुक एट इट. मैं एक बटन ऑन करती हूँ, बोलना शुरू करती हूँ, आप तक आवाज पहुंच जाती है. जस्ट मेक्स मी रियलाइज हाउ मैन हैज प्रोग्रेस्ड इन सो मेनी वेज ओवर सो मेनी ईयर्स. सिर्फ काश के हम प्रोग्रेस जितनी करते हैं, हम अपनी जो नेचुरल, अगेन कुदरती तौर पे हमें जो जिन चीजों से नवाजा गया है, जिन चीजों का सबसे ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, काश के हम थोड़ा सा और उनका ख्याल रख लेते. बट एनीहाउ, या टेक्नोलॉजी समटाइम्स रियली अमेजेस मी. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. 10 बजने वाले हैं. दोहराई देती हूँ आज का सवाल, एंड दैट इज यू आर व्हाट यू ईट, एंड पाकिस्तानीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड. पाकिस्तानियों को हर तरह के खाने खाने का शौक है, तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि आप दिन में कितनी मरतबा खाते हैं, बड़े छोटे मील सब मिला के, और किस किस वक्त खाते हैं, क्या है इसकी साइंस और फलसफा. आई विल टेल यू 10 बजे के बाद. अदर देन दैट, रियल क्विक आपको बताती हूँ, जो B2B मार्केट प्लेस है बाजार, जिसके हवाले से मैंने आपको बात की थी, उन्होंने अब लॉन्च किया है सिंप्लीफाइड रॉ मटेरियल सोर्सिंग प्लेटफॉर्म फॉर मैन्युफैक्चरर्स अक्रॉस द कंट्री. इट्स अ बिग स्टेप एंड दे पिवटिंग इन अनदर डायरेक्शन because they were primarily suppliers for food raw material, but they were क्या कहते हैं, sourcing themselves. So now they've become a sourcing platform themselves, which is very interesting. किस तरह उन्होंने expand किया है. कहते हैं through a tech enabled platform, इनके जो इंडस्ट्रियल ये सेगमेंट इन्होंने बनाया is enabling suppliers with market intelligence and data insights, ताकि एक्सेस कर सकें कस्टमर्स को नेशन वाइड. और एक किस तरह करेंगे, एक ऐसा सप्लाई चेन जो कि अक्सर काफी ब्रोकन होता है, इस तरह की नौयत का जो काम होता है अनफॉर्चुनेटली. सो एक रोबस्ट किस्म का सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है, और सेल्स फोर्स इनकी हमेशा से ही, जब से शुरुआत हुई है, टचवुड, काफी डेडिकेटेड है. ये पहले भी मतलब आई थिंक शायद मैंने जिक्र किया, बट देखने में पता चलता है. तो एक डेडिकेटेड सेल्स फोर्स है, उनको अच्छा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है. तो कॉन्सेप्ट यही है बहुत सारी चीजों का कि इंसान बहुत सारी चीजों की बिजनेस और तिजारत कर सकता है. सप्लाई चेन इज वन थिंग जो कि काफी हद तक डिटर्मिन करती है कि आपका फैंटास्टिक आइडिया, आपकी फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट, आपका फैंटास्टिक पर्पस जो है, मकसद जो है, वो कितना सक्सेसफुली कैरी आउट हो सकता है. Which I'm sure a lot of people who are in the industry will also be able to relate to. As I said, coming up is the top of the hour. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. What am I leaving you with right now? That's what I'm looking at.
2 small songs और 1 big song? I think 2 small songs कर लेते हैं. Stay tuned, सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. आई एम जस्ट लाइक यू नो, जब बच्चों को कोई नई चीज मिलती है तो बच्चे खुश होते हैं. आई थिंक के बच्चों से कितना कुछ इंसान सीख सकता है. कदर की एक रीअफर्मेशन भी आपको मिल जाती है ना, कि आपको छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे खुशियां मिल सकती हैं. तो वो अगर छोटी छोटी चीज़ों से खुशियां मिल जाती हैं तो फिर किसी भी उम्र में होनी चाहिए. एंड जस्ट लाइक वी लाइक, एक और चीज़ दैट कम्स टू माई माइंड ऑफन इज मिसोजिनी. एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसपे कभी अगर गुफ्तगू होगी तो शायद 2-4 दिन लग जाएंगे. ये क्या क्या चीज़ें जो मिसोजिनी की कैटेगरी में आती हैं. मिसाल के तौर पे अनलेस खुदा न ख्वास्ता किसी की बहुत ही कोई तकलीफदेह रिलेशनशिप हो, लेकिन मजाक उड़ाना अपने स्पाउस का, आपके हस्बैंड या वाइफ का, और अक्सर औरतों से रिलेटेड ही जोक्स बनते हैं. ये सब मिसोजिनी में आता है बिकॉज आप पब्लिकली बैठ के गैरों के बीच, वो कहने को दोस्त लेकिन उसमें कॉलीग्स भी होते हैं, उसमें रिश्तेदार भी होते हैं, और अगर कोई इतना करीबी दोस्त है उसको फिर पता होगा कि आपके घर में क्या मामला आता है. अगर खुदा न ख्वास्ता कोई गड़बड़ है तो जोक नहीं होता है. आपकी जिंदगी का सबसे अहम शख्स रिलेशनशिप पार्टनरशिप के हवाले से आप इज्जत और मोहब्बत और एहतराम देते हैं अपने वालिदैन को. आपका स्पाउस इज योर is the person that you spend, you know, that duration of your, अगर आपकी मैरिज लास्ट करती है तो very very long and very intimate relationship with that person. So joking about, जो होता है ना कि बेगम को खुश करने का तरीका क्या है, इस तरह के बड़े जोक्स और रील्स हमें देखने को मिलती हैं. फलानी चीज़ें खिला दो, फलानी चीज़ें खरीदवा दो, यू नो, उनकी तो वांट लिस्ट जो है वो ख़त्म ही नहीं होती. जहाँ मैं बिल्कुल समझती हूँ इस बात को कि कमर्शियल चीज़ों से खुशी नहीं आती है. हमें लग रहा होता है कि हम चीज़ें अगर ख़रीद रहे हैं या यू नो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें खुशी मिल रही है, वो टेम्पररी हैप्पीनेस होती है. बट आई ऑल्सो, जहाँ अगर आपको इतनी अगर तकलीफ हो रही है किसी चीज़ से, दिक्कत पेश आ रही है, आपकी जेब इजाज़त नहीं दे रही है, या आपको ज़ाती तौर पर उसकी लॉजिक नहीं समझ आती, तो पब्लिकली बैठ के क्यों इस पर डिस्कशन करना होता है. सबसे पर्सनल रिश्ता आपका आपके स्पाउस के साथ है, तो आप उससे रिलेटेड कोई कोट, कोई ट्वीट, कोई रील, कोई स्टोरी क्यों डाल रहे हैं. अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि आप उस चीज को रिजॉल्व करें, अगर आपको इतना बॉदर करती है, और अगर आप हल्के फुल्के तरीके से बात कर रहे हैं लेकिन मजाक के पीछे भी हमेशा एक हकीकत होती है, तो वो फिर आप मजाक को दूसरों तक पहुंचाने में जितनी एनर्जी डाल रहे हैं, उससे थोड़ी सी और एनर्जी डाल के डिस्कशन कर लीजिए घर पे अगर आपको मसला है. दूसरी बात यह है कि जिस तरह हम एक लिमिट कर देते हैं अपने आप को कि बच्चों को तो खिलौने लेके देने ही होते हैं, बच्चों को तो ईद पे कपड़े लेके देने होते हैं. मतलब ज्यादातर वालिदैन का ये अप्रोच होता है, जो अपनी जेब के मुताबिक जो जितना कर सकता है वो अपनी औलाद के लिए करता है. तो वो औलाद कहाँ से आई है? हाथी के पेट के से तो नहीं आई है ना, बेगम से आई है. आप और बेगम का एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है जिससे आई है. तो अगर हाथी के पेट से आपकी औलाद नहीं आई है तो फिर क्यों आपको अजीब लगता है कि दुनिया में एक और जान लाने वाली शख्सियत को अगर कुछ अरसे के लिए, या उसकी अगर आदत है कि उसको चीजें पसंद हैं, तो उसको ये लेक्चर देने के बजाय कि यू नो, या पब्लिकली उसको तनकीद का निशाना बनाने के बजाय, या इसके बारे में हाँ यार हमारी क्या औकात, जो बेगम कहेंगी, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है. अगर आप इसको नॉर्मल समझते हैं तो फिर मैं आपसे माजरत करना चाहूंगी कि फिर मेरी आपकी कॉन्वर्सेशंस बड़ी डिफरेंट होंगी. अगर मेरे जो भी फैंस या फॉलोअर्स समझते हैं कि बेगमात के बारे में इस तरह बात करना और मर्दों के बीच बैठ के ठीक चीज है, क्योंकि यार सिर्फ मजाक है, तो फिर हमारी आपकी दोस्ती फिर नहीं हो सकती, बिकॉज इट्स नॉट ओके. बिकॉज आप यही मिसाल सेट कर रहे हैं अपनी अगली जनरेशन के लिए. आपकी औलाद, आपके भांजे भतीजे, आपकी यंगर जनरेशन यही चीजें देख रही है. और इतने प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट में, इतनी प्रोग्रेसिव दुनिया में, अगर अभी भी हम उस तरह की बातें करेंगे जो बहुत साल पहले की जाती थी या काफी साल पहले की जाती थी, तो फिर कहाँ की प्रोग्रेस. दिमाग को और इमोशंस को और लर्निंग को, हर चीज को साथ साथ इवॉल्व करना होता है ना. मिसोजिनी यहीं से स्टेम करती है
यहीं से नॉट कि ये सिर्फ गुफ्तगू के बेगम शॉपिंग क्यों करती हैं, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रही हूँ. मोहब्बत अगर नहीं है तो रिलेशनशिप में मत रहिए. मोहब्बत अगर है तो मोहब्बत से रिलेटेड किसी और बंदे को जाके काय को आप अपनी मोहब्बत से रिलेटेड कोई ऐसा जोक सुना रहे हैं जो कि आपको लग रहा है आपका दिल हल्का हो रहा है. मसला तो नहीं सॉल्व हो रहा. अगर वाकई में मसला है तो अदर देन दैट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. आज मैंने आपसे सवाल पूछा है कि चूंकि पाकिस्तानियों को हर तरह के खाने खाने का बहुत शौक है और पसंद है, आप दिन में कितनी मरतबा खाना खाते हैं और किस किस वक्त खाते हैं. एज आई सेड, इसकी साइंस में आपको 10:30 बजे के करीब हमेशा की तरह बताऊंगी. जो जवाबात अभी तक आए हैं वो शामिल करती हूँ इस अगली कमर्शियल ब्रेक के बाद. कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. अच्छा, एक जगह जो पेरेंट कंपनी है, अब पता नहीं मैं ऑन एयर इसका नाम ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती हूँ. पेरेंट कंपनी का तो मैं नाम ले सकती हूँ. उन्होंने जिस कंपनी को अक्वायर किया था पाकिस्तान में, उसका नाम इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि कुछ महीने पहले तक तो हम उसके एड भी चला रहे थे. तो अलीबाबा जो कंपनी है, इट्स अ पेरेंट कंपनी, राइट? सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि वो इन्वेस्टमेंट्स अपनी कंटिन्यू करके रख रहे हैं. चैट जीपीटी स्टाइल टूल्स एज एआई बज इंटेंसिफाइज. अलीबाबा टेस्ट्स चैट जीपीटी स्टाइल टूल उस तरह का एज एआई बज इंटेंसिफाइज. और दूसरी जगह इनकी ये जो कंपनी है जो कि पाकिस्तान में भी मौजूद है, जिसका नाम डी से शुरू होता है, जिसके मैंने कल परसों ट्वीट भी किया था कि 11% ग्लोबली उनके लोगों को ले ऑफ किया गया है या किए जाने का प्रोसेस जारी है. 11% इज क्वाइट फ्यू नंबर ऑफ पीपल. तो मिसाल के तौर पे 3-4 मुल्क जिनमें प्राइमरीली इनका बिजनेस होता है, साउथ एशिया की हम बात कर रहे हैं, उन सबको मिला के 11% लोग. सो दिस हैपेंड इन मेटा ऑल्सो, राइट? a couple of months ago. जो पेरेंट कंपनी है, जो क्या कहते हैं, कोर कंपनी है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह की, उसमें भी यही हुआ था कि काफी लार्ज नंबर ऑफ लोगों को ले ऑफ किया गया था और री इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो गया था टूवर्ड्स एआई. अब इन्होंने मेटावर्स में जितने पैसे डाले थे वो चूंकि काफी हद तक डूब गए थे और नहीं उतना सक्सेसफुल हुआ था जिस तरह की इन्वेस्टमेंट वो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में कर रहे थे, तो उसका कॉन्सिक्वेंस लोगों को फेस करना पड़ा. बिकॉज आपको डाइवर्ट करना पड़ता है ना अपना प्रॉफिट एंड रिजर्व, अनलेस आप अक्वायर कर रहे हैं कहीं से एक्सटर्नल एडिशनल इन्वेस्टमेंट. अगर आप मनी सर्कुलेशन में रख रहे हैं तो आपको कहीं तो कट डाउन करना होता है, तो इंसान फिर कट ऑफ कर देते हैं ऐसे इदारे, तो बड़ा अफसोस होता है. एनीहाउ, we're up for a commercial break. वापस आते हैं इसके बाद. Stay tuned. All right then, what's happening around the world and what are your jawabat? You are what you eat and Pakistanis are very fond of all kinds of food. That's what I'm asking you this morning. Ke, if we are Pakistani and we are fond of so many kinds of food, how many times a day do you eat and what timings do you generally adopt? किस किस्म का खाना तो नहीं मैं पूछूंगी क्योंकि वो एक बड़ी लंबी डिबेट है, लेकिन कितने दफा दिन में आप खाते हैं, और पे आप चाय बिस्किट भी अगर करते हैं ना, वो खाने में शामिल होता है. तो डोंट थिंक दैट इट्स गोइंग इन योर स्टमक. इट डजंट मैटर इफ इट्स जस्ट अ स्नैक, वो तो होता ही है, राइट? सो हाउ मेनी टाइम्स अ डे डू यू ईट, डू यू कंज्यूम एनीथिंग एट ऑल एंड व्हाट आर द टाइमिंग्स जनरली? शेरी कहते हैं 3 दफा दिन में खाता हूँ, कीपिंग माई मील एज सिंपल एंड एज हेल्दी एज आई कैन. यानी कि जितना सादा हो सकता है खाना और जितना न्यूट्रिशियस हो सकता है उतना रखता हूँ. ब्रेकफास्ट आपने कहा पराठा अंडा, लेकिन आपने टाइम नहीं बताया. नाश्ता लोग 7 बजे भी सुबह करते हैं और 11 बजे तक भी नहीं करते हैं. फिर आप कह रहे हैं लंच 2:30 बजे, डिनर 10 PM. का मतलब है कि जो एक वो बटन नहीं होता जो आप दबाते हैं जब गलत जवाब होता है. गलत जवाब इन द सेंस 10 बजे खाना खाना इज दैट मीन्स यू आर स्लीपिंग व्हाट टाइम 2 in the morning. It's almost like zahar for you. It is so bad for you to be eating food beyond 7-8 in the evening. उससे भी जल्दी खैर खाना चाहिए हमें, बिकॉज 3 से 4 घंटा हमें अपने पेट को देना होता है फॉर ऑल द फूड टू सेटल सो दैट एसिडिटी ना डेवलप हो. दिस इज वन ऑफ द मेनी रीजंस जिसकी वजह से मैंने आज का ये सवाल पूछा है. खैर मैं उसकी तरफ जाती हूँ, क्या बोलते हैं, और जवाबात की तरफ जाती हूँ. 1 मिनट, इसको मैंने आहिस्ता तो कर दिया लेकिन नोटिफिकेशंस आती रहेंगी. 1 सेकंड. हाँ जी, सब ऑफ हो गया अब. मुस्कान कहती हैं गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक टू ऑल. जुमा मुबारक. मुस्कान कहती हैं ब्रेकफास्ट विद
अंडा एंड ब्रेड, सो क्यूट. आपने आज बहुत सारे इमोजीज यूज किए हैं. कहती है लंच बॉइल्ड चावल का इमोजी एंड सब्जी प्लस फ्रूट. डिनर एक चपाती प्लस होममेड सालन जो डेली चेंज होता है, और भी स्नैक्स चिप्स कभी कभी प्लस बबल. हाय क्यूट, सो स्वीट मैन. बबल गम. अच्छा जी, नाश्ता का वक्त क्या होता है, किस वक्त आप नाश्ता करती हैं? लंच आपने बहुत अच्छा बताया कि इफ यू हैव चावल एंड सब्जी इन द आफ्टरनून एंड यू हैव फ्रूट ऑल्सो विद इट. चावल रात को इंसान स्टार्ची चीज अवॉइड करे तो बेहतर होता है, तो दोपहर को खा के तो बड़ी गनूदगी आती है, बट एनी हाउ आई फील इट्स अ लिटिल बेटर. एंड रात को यू सेइंग चपाती एंड होममेड सालन. ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस. मसरूर खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिस सलमीन. वालेकुम अस्सलाम. कहते हैं ट्वाइस अ डे खाता हूँ, सुबह 8 बजे और आफ्टर मॉर्निंग वॉक. वेरी गुड. और रनिंग भी कभी कभी आप करते हैं. कहते हैं आफ्टर ऑफिस एट अबाउट 6 o'clock इन द इवनिंग. ये तो भाई आप तो चैंपियन, जीत गए आप. दिन में 2 दफा खाते हैं, भरपेट खाते हैं, एक्सरसाइज के बाद सुबह खाते हैं, एंड देन शाम को जल्दी खाते हैं खाना. इससे तो कोई बेहतर आदत हो ही नहीं सकती, जेन्युइनली. AB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कहते हैं द मोर यू ईट द लेस फ्लेवर, द लेस यू ईट द मोर फ्लेवर. है ना, स्मार्ट है आप. कहते हैं आई जनरली ट्राई टू कीप माई ईटिंग हैबिट सिंपल. ये वैसे स्मार्ट आप हैं. आई थिंक दैट मीन्स कि आपकी अच्छे आदत जो है वो आपके बड़ों से भी आपकी आई होंगी, बट आई विल डेफिनेटली गिव क्रेडिट टू योर स्पाउस, बिकॉज व्हेन देयर इज अ पर्सन इन द हाउस, देन अनदर पर्सन इन द हाउस जो घर के मामलात को संभाल रहा होता है, वो खुद कुक कर रहा हो या कुक करवा रहा हो, दैट डजंट मैटर. तो ऐसी चीजों की अक्लमंदी जो है ना और कदर वो ज्यादा आती है. तो मैं तो आपकी बेगम को क्रेडिट दे रही हूँ. आई जनरली ट्राई टू कीप माई ईटिंग हैबिट सिंपल. सुबह 7:30 बजे नाश्ता खाते हैं. ओट्स एंड बॉइल्ड एग. ये तो बहुत बड़ा चैंपियन है कोई. या मतलब कोई और अगर पढ़े ना तो कितना चैंपियन आदमी है कि ये काम करता है. मिड डे चाय पीते हैं आप 11:30 बजे. सैंडविच और चाय. हाँ. फिर आप दोपहर को लंच करते हैं वेजिटेबल्स की. ओके, एंड सैलेड एंड स्टफ या सब्जी, एज इन कुक्ड सब्जी. एंड देन इवनिंग टी 5:30 बजे स्नैक एंड चाय. एंड डिनर आप खाते हैं 7:30 बजे, एक चपाती प्लस उसके साथ जो भी हो. अच्छा, इसमें अब आप मुझसे ज्यादा इन मामलों में आई थिंक हेल्थ कॉन्शियस हैं, जितना मैं थोड़ा बहुत आपको जानती हूँ. लेकिन इसमें जो मुझे इख्तलाफ जिस बात से है वो ये कि आपके जो 2 स्नैक्स होते हैं बीच में, इट्स बोथ स्टफ विच इज कार्ब रिलेटेड, राइट? इट्स बिकॉज यू लाइक बेकिंग ऑल्सो. सो पेस्ट्रीज हो गई, डेनिश मफिन्स हो गए, जो भी यू नो वट एवर क्या होते हैं, क्रूसॉन्स हो गए, एंड सैंडविच ऑल्सो इज अगेन ब्रेड. So, but you don't have bread in the morning, सुबह. So, इख्तलाफ in the sense that मेरी तजवीज़ ये है that sometimes your snack should be like a dry snack, like nuts, like bread sticks, नहीं not bread sticks, वो क्या कहते हैं, कलौंजी वाले जो एक, हाँ ब्रेड स्टिक्स ही होते हैं. ग्लूटेन फ्री भी हो सकता है, एंड देन ब्राउन आटे से रिलेटेड भी चीज़ें अगर कंज्यूम हो. ये मेरी हल्की सी तजवीज़ है. दैट्स इट शुड नॉट नेसेसरली बी अ ग्लूटेन प्रोडक्ट, बल्कि अवॉइड करें इंसान बेहतर है, क्योंकि दोनों वक्त आप स्नैक्स लेते हैं. अदरवाइज ये फैंटास्टिक टाइमिंग आपके खाना खाने की, नाश्ता करने की इज जस्ट ब्रिलियंट. आई विश मोर पीपल वर एबल टू फॉलो दिस. अच्छा, आज मैंने क्यों सवाल ये पूछा था खाने पीने का, मतलब मैंने शुरू में डिस्क्लेमर दे दिया था, मम्मी की तरह पूछ रही हूँ किस किस वक्त खाते हैं और कितनी दफा खाते हैं. बिकॉज कल जिस तरह मैंने लास्ट चीज जो बात की थी कल के शो पे, एंड अगेन आई टॉक अबाउट वट एवर आई टॉक अबाउट इज बेस्ड ऑन रिसर्चेस, साइंटिफिक उसका एक सपोर्ट होता है, एंड देन माई ओन तजर्बा you know of my life and people that I have interacted with, and then बहुत सारे I keep talking to माहिरीन also different subject areas में मैं बात करती हूँ लोगों से, तो एक reaffirmation मिल जाती है कि कौन सी चीजें मिथ हैं और कौन सी चीजें रियलिटी हैं. So why did I ask you what times you eat and how many times a day you eat? कुछ तो इसकी आपको लॉजिक समझ आ जाएगी, लेकिन क्या करने से गलत हो रहा है आपके लिए, आप जिस वक्त मर्जी खाएं, वो मैं क्या चेंज कर सकती हूँ, लेकिन क्या बेहतर आ सकता है और क्या बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए, दैट आई विल टॉक अबाउट. एंड व्हाई इज इट रॉन्ग फॉर यू, दैट आई विल टॉक अबाउट ऑल्सो इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, अगर मैं मफहूम निकालूं बहुत सारी मुख्तलिफ रिसर्चेस का, जब तहकीक होती है तो इंसान इंतजार करता है देखने के लिए कि अच्छा क्या सब लोगों पे इसी तरह के असरात होंगे, रिजल्ट्स आएंगे. फौरन हर चीज को अपनाने से नुकसान भी हो सकता है. वक्त पे खाना जिसको हम कहते हैं, या जल्दी खाना, भरपेट ना खाना, गुंजाइश छोड़ना. मजहबी पहलू से पुरानी अच्छी लॉन्ग लाइफ वाली कम्युनिटीज जो थी
क्या कहते हैं उसको, सिविलाइजेशंस जो थी उनके हवाले से भी अगर नजर डाली जाए, तारीख पे नजर डाली जाए, और नई एंड पुरानी तिब से रिलेटेड रिसर्चेस जो हैं उससे रिलेटेड हमेशा कुछ कॉमन चीजें निकलती हैं, कुछ चीजें जो हर मर्तबा के वापस उस पर आके कहते हैं ये फायदेमंद है. अगर उसके बरक्स भी कुछ चीजें बीच में और रिसर्चेस आई हो तो कि जरूरी नहीं है ये हो, कुछ चीजें कॉमन रहती हैं, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा नमक का इस्तेमाल, यस नो करते करते 10 मर्तबा जो है वो वापस इसी बात पे आए हैं कि आपको हस्बे जायका जो हमें कहते हैं उसमें आपको जबान पे जरूरी नहीं कि बहुत जोरदार टेस्ट आ रहा हो सॉल्ट का, आपको सॉल्ट कम ही इस्तेमाल करना चाहिए. अगर आपके जिस्म में डिफरेंट मिनरल्स की कमी है वो आप अपने तिब्बी माहिरीन से पूछ के पता करके कि आपको किस तरह उसको कॉम्पनसेट करना चाहिए, ना कि ऊपर से नमक डाल देना चाहिए. सो मिसाल के तौर पे, सो अगर मैं मफहूम निकालूं जो मैंने आपसे बात की है जल्दी खाने की, सुबह जल्दी खाने की और रात को भी जल्दी खाने की, और दिन को बहुत ज्यादा बड़े बड़े मील्स ना करने की, भर पेट बहुत ज्यादा ना सुबह ना दोपहर, उससे बेहतर है कि इंसान 3 के बजाय 2 मरतबा खा ले या 5 मरतबा खा ले. एक्सक्यूज मी. बैलेंस तरीके से सुबह बहुत भारी नाश्ता और अच्छा खासा भारी लंच और अच्छा खासा भारी डिनर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तानियों को इसलिए जानने की जरूरत है बिकॉज पाकिस्तान में ज्यादातर लोग, जो कि मैं हम अक्सर जिक्र करती हूँ, चूंकि हम मिडिल क्लास हैं, हमारे अपने चैलेंजेस हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, बाखबर होना जरूरी है. बीमारियों की शिद्दत, तादाद, हर चीज बढ़ गई है. जो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि बहुत आम हो गई हैं और बहुत यंग एज पे होने लगी हैं, इनका बहुत गहरा ताल्लुक है आपकी डाइट से, आप क्या खाते हैं. ये प्लीज कहना छोड़ दीजिए कि एक ही दफा जिंदगी मिलती है. ऑफ कोर्स मिलती है, लेकिन अगर आप दिन में 3 मरतबा गुलाब जामुन शीरे से टपकता हुआ खाएंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस नहीं होगी, आपको हार्ट की कोई बीमारी नहीं होगी, आपको मैदे की कोई बीमारी नहीं होगी, आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं जब होगा देखा जाएगा, फिर मतलब ज्यादती करने वाली बात है अपने साथ. अगर आपको भरपूर तरीके से जीना और भरपूर तरीके से अपने मजे मजे की चीजें खाने भी हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, म्याना रवी इख्तियार करनी है. जितनी, अगर आपको 3 चपाती की भूख लग रही है तो आप 2 खाइए, 2 चपाती की भूख लग रही है तो 1.5 खाइए. सीधा सीधा रूल है ये. हम हर चीज में मजहब को लेके आते हैं तो ये तो मजहब भी कहता है. दूसरा, ये जल्दी खाने का कॉन्सेप्ट है ही ये कि आपको, आपका जिस्म, चूंकि मैं मेंशन कर चुकी हूँ, मेंटली, इमोशनली, फिजियोलॉजिकली पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि बहुत कुछ एब्जॉर्ब करके उसको एक सुकून की स्टेट में आने की कोशिश कर रहा होता है रात के वक्त. तो सोने से कम से कम 3 घंटे पहले आपका खाना खत्म हो जाना चाहिए, कम से कम. मतलब सोने से मीनिंग कि बिस्तर पे पहुंचने से. उसके बाद अगर आप फोन में घुसे रहते हैं, मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि मैं भी अक्सर ये कर जाती हूँ, मैं क्या ही आपको कहूंगी. जिस दिन खुद छोड़ दूंगी उस दिन कहूंगी बस छोड़ दें. एनी हाउ, 3 आवर्स मिनिमम, लोग कहते हैं 4 to 5 आवर्स तो और भी अच्छा है. जो सपर का कॉन्सेप्ट होता है टाइम का, ऑल तो सपर और डिनर भी किया जाता है यूरोप में बहुत सारे ममालिक में, बट अर्ली ईटिंग 6:30 7, मैक्सिमम 7:30. आप कहेंगे हम दफ्तर से ही पहुंचते हैं 8 बजे घर, तो मैं इसलिए आपको ये नहीं कह सकती जरूर करें. आपके ऊपर है कि आप किस तरह मैनेज करते हैं. अगर आप दफ्तर में हैं या आप अपने दुकान पे हैं या आप कहीं पे भी हैं जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहां पे अगर उसके इर्द गिर्द के एरिया में आप लंच मैनेज कर रहे हैं, लंच का मतलब है घर से अगर नहीं लेके जा रहे, खोखे से ले रहे हैं, रेस्टोरेंट से ले रहे हैं, कैफेटेरिया से ले रहे हैं, तो फिर शाम का भी आप अरेंजमेंट कर सकते हैं. तो इससे पहले कि आप ये कहें कि हम तो घर ही नहीं पहुंचते, अगर आप दिन के दौरान कोई भी चाय, बिस्किट, पराठा, अंडा, नाश्ता, लंच, मिड स्नैक कुछ भी मैनेज कर रहे हैं यानी उसकी अरेंजमेंट कर रहे हैं, इंतजाम उसका कर रहे हैं, घर से ले जाके या खोखे से खरीद के या रेस्टोरेंट से खरीद के, तो फिर शाम का भी कर सकते हैं. जब मालूम है कि 9 बजे से पहले घर नहीं पहुंचेंगे, ट्रैफिक की वजह से, बिजनेस की औकात की वजह से, जिस भी वजह से, और इतना सा काम अपने लिए नहीं कर सकते, अपने लिए, क्योंकि अपनी सेहत के लिए, भरपूर जिंदगी के लिए, भरपूर जिंदगी अगर नहीं जी रहे तो फिर तो क्यों आए हो दुनिया में. ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट. दूसरी चीज जो बहुत जोरों से लोगों को, लोगों के लिए बड़ी जरूरी बन गई है, वक्त के साथ साथ ज्यादा लोगों के लिए जरूर बन गई है, वो है लंबी जिंदगी और जवान लगना. भाई लंबा भी जीना है लेकिन जवान भी लगना है. अब 60 साल के हैं लेकिन 40 के लगे, 40 के हैं 20 के लगे. इफ यू वांट टू लुक यंगर एंड फील यंगर, ईट अर्ली एंड ईट लेस. हर मील के टाइम पे जितनी भूख है
उससे थोड़ा सा कम खाएं, जितनी मर्जी गुंजाइश है. और ये 30 दिन में से 25 दिन भी अगर आप करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि चीट डेज हर एक के होते हैं, ठीक है. और लेकिन पहले से ये कहना बर्दाश्त नहीं होता, जब सामने आ जाता है तो ठीक है, बर्दाश्त नहीं होता, फिर वो तकलीफ भी मत बर्दाश्त कीजिएगा जो कि हो रही होगी जब खुदा ना खास्ता कोई हेल्थ इशू होगा. और रिजर्व एनर्जी आपकी कहाँ है फिर? एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर ऑल द अनएक्सपेक्टेड चीजें. किसी की तबीयत खराब हो गई, बीमारी हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, घर पे कोई और इमरजेंसी हो गई, कोई नया प्रोजेक्ट आ गया. रिजर्व एनर्जी कहाँ से आएगी फिर? जब आपकी सेहत और आपकी बॉडी में स्टोर हुई हुई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि आपने इस ये कह के कि बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे और इतना ज्यादा ओवर ईटिंग हर वक्त की, या इतने ज्यादा गलत क्वांटिटी में गलत किस्म की चीजें खाई, तो उस वक्त फिर मत कहा करें यार बस I've had it, मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, मेरा फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा है. ये सारी चीजें एड अप करती हैं. ईट अर्ली इन द मॉर्निंग तो जरूरी कोशिश करें, शाम को सबसे ज्यादा जरूरी है. So many things that we eat at night, because दिन को हम इतना ध्यान रख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता. बाकी सारी चीज़ों के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं. स्पोर्टिंग, गेमिंग, नेटफ्लिक्स, हर चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं. गॉसिप, IMF में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, एवरीथिंग वी टेक आउट टाइम फॉर एक्सेप्ट फॉर ईटिंग ऑन टाइम. रात के वक्त भरपेट जब इतना ज्यादा खाते हैं, इतनी तेजाबियत होती है, इट लीड्स टू सो मेनी अदर इशूज दैट वो वक्त के साथ साथ ही पता चलता है. तो बस इतनी सी दरख्वास्त थी. तमहीद बांधने का मकसद यही था, सवाल पूछने का भी मकसद यही था कि आप जो भी खाते हैं उसका मिक़दार कम करें, बैलेंस्ड रखें. सब्जी फल के बगैर अगर जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप अपने अमानत जो आपको अल्लाह ताला ने जिस्म दिया है उसके साथ खयानत कर रहे हैं. मैं इस आपको नहीं बिल्कुल भी ये कह रही कि आप बुरे इंसान हैं और मैं बेहतर इंसान हूँ. नो, आई एम जस्ट सेइंग कि खयानत ना करें. एक ही तो जिंदगी, एक ही तो जिस्म हमें मिलता है. एंड लास्टली ये कि आपकी जो लंबी और जवान जिंदगी है उसका राज एक बहुत बड़ा ये है कि आप कम खाएं और जल्दी खाएं. बस इतनी सी बात थी. थैंक्स फॉर लिसनिंग. आई विल बी बैक आफ्टर दिस. स्टे ट्यून्ड. Alright then, time for me to go. मैं इसको बहुत छोटा लिंक रखूंगी क्योंकि हमारी बैटरी की लाइफ ही इतनी है, दूसरी वाली, कि वो 20 मिनट के बाद जो फौत हो जाती है और पहली वाली 40 मिनट के बाद. Anyhow, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. जाते जाते बस जब one headline that has come my way is the government has received the draft MEFP from IMF. इसहाक डार साहब ने कंफर्म कर दिया. आई बिलीव थोड़ी देर पहले गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है. अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. फ्राइडे है, जुमे का दिन है, मुनासिब समझें तो खास दुआ प्लीज कीजिएगा अपने मुल्क के लिए. ये है तो हम हैं, और हम अपने आप को अच्छा और बेहतर करेंगे तो ये मुल्क कुछ बन सकेगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड सायोनारा. This is Mira FM 107.4.